राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओवल्यूशन के बारे में बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि अपने ओवल्यूशन को ट्रैक करके आप किस तरह से बेबी बॉय कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि ओवल्यूशन में सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं बेबी बॉय कंसीव होने के। ठीक है, तो आपको ओवुलेशन पीरियड कैसे ट्रैक करना है, कैसे आप जान सकते हैं कि अब आप ओवुलेटेड हैं, वो सब बातें मैं आज आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम ओवल्यूशन के टाइम पे इंटरकोर्स करेंगे तो बेबी बॉय के चांस ज़्यादा होंगे, और उससे पहले या उसके बाद करेंगे तो बेबी गर्ल के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वाई जो स्पर्म होता है उसकी स्पीड तेज़ होती है। अगर ओवल्यूशन के टाइम पे हम मतलब ये इंटरकोर्स करेंगे तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं फर्टिलाइज होने के। लेकिन जो एक्स स्पर्म होता है उसकी स्पीड क्योंकि स्लो होती है तो वो धीरे धीरे फर्टिलाइज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका ओवुलेशन नहीं होगा तो वो वहाँ पर रुक भी जाता है। जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो 4 दिन की होती है, मतलब 4 दिन या 1 हफ्ता भी वो रह सकता है एक्स स्पर्म हमारे अंदर। तो इस तरह से क्या होता है, तो इससे गर्ल्स के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपको अपना ओवुलेशन सबसे पहले ट्रैक करना होगा कि कब हम ओवुलेटेड होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी पड़ेगी। तो ओवुलेशन किस दिन में होता है, जैसे हमारा एक ये होता है ना मासिक पीरियड का चक्र होता है जिसे बोलते हैं पीरियड साइकिल। ठीक है, वो होता है तो वो किसी का 28 डेज़ का होता है, किसी का 30 डेज़ का होता है, किसी का 32, किसी का 26, मतलब हर एक लेडी में अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो ओवुलेशन का जो दिन होता है वो उसमें 14, 12 और 14 ये ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं कि आप कब ओवुलेटेड हुए हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है। ठीक है, तो उसमें 12 और 14 डेज़ ही आता है। तो जो मेरा फर्टिलाइज का जो टाइम होता है वो 12th डे होता है। तो इसी हिसाब से आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप कब फर्टिलाइज हुए हैं, मतलब कब एग आपका। तो आप अपने ओवुलेशन को किस तरह से देख सकते हैं। ओवुलेशन होता क्या है वो तो आपको मैंने बता ही दिया खैर, लेकिन अपनी बॉडी से उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो उस दिन क्या होता है, मतलब जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो तब क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो हीट बना रही होती है, बहुत ज़्यादा हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी उस दिन आपको लगेगी उस समय पे जिस टाइम पे ओवुलेशन पीरियड आपका आता है। और साथ साथ आपका जो ये आपके अंदर से एक चिपचिपा सा पदार्थ भी निकलता है जिसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं दिनों में ज़्यादा होता है, उसके अलावा वो इतना नहीं होता है। तो वो चीज़ बढ़ जाती है ओवुलेशन के टाइम, जिससे क्या होता है स्पर्म को जो है वो मतलब हेल्प मिल जाती है जल्दी से ओवरी तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसीलिए ये पीरियड ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किट भी आती है, ओवुलेशन किट भी आती है, लेकिन मैंने किट का यूज़ नहीं किया क्योंकि हम अपनी बॉडी को देख के भी पहचान सकते हैं, तो किसी किट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी इस तरह से अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बेबी बॉय को प्लान कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 12th डे कंसीव किया था, मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो वो 12th डे मैंने कंसीव किया था और वो ओवुलेशन पीरियड में ही कंसीव किया था। मतलब बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ओवुलेशन को ट्रैक करें और उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी का प्लान करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ेंगे बेबी बॉय के। लेकिन अगर उसके अलावा आप ट्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं बेबी गर्ल के। तो इसी वजह से ओवुलेशन को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे हमारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। जो हमारी किस्मत में लिख दिया वो हमें मिल के रहेगा, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो इसके लिए तो भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो अपना कर्म कर सकते हैं, देना ना देना उनके हाथ में है। ठीक है, और अगर कर्म करोगे तो उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करें और उसी के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी प्लान करें। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।